सभी लोगों को आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन है और बायोलॉजी की ये पहली क्लास है और हम आज देखते हैं बायोलॉजी को। देखो बायोलॉजी इसका मीनिंग होता है BIOLOGY बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या होता है? जीव जंतुओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव जंतुओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है। अब बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया। कितने शाखाओं में बांटा गया? दो शाखाओं में। एक तो है जूलॉजी और एक है बॉटनी। एक है जूलॉजी और एक क्या है? बॉटनी है। क्या है? बॉटनी है। क्या है? बॉटनी। ठीक है। अब देखो अब क्या आ जाता है? जूलॉजी। जूलॉजी किसे कहते हैं? इसमें लिखा हुआ है जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? ठीक है, जंतु विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा आ जाता है, क्या आ जाता है? बॉटनी। बॉटनी में हो जाता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। ठीक है। तो वनस्पति क्या होता है? वनस्पति में जितने ये पेड़ पौधे देखते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति यानी कि बॉटनी के अंतर्गत आते हैं। और बॉटनी में पेड़ पौधों को हम क्या कह सकते हैं? पादप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पादप। क्या कह सकते हैं? पादप। तो यानी कि यहां लिख सकते हैं पादप। ठीक है, पादपों का। ठीक है, क्या कहते हैं? पादपों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति। ठीक है, समझ में आया? कितने भागों में बांटा? दो भागों में। ठीक है। अब ये तो था जीव विज्ञान के। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान की सबसे छोटी शाखा, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जीव विज्ञान की सबसे छोटी शाखा क्या है? देखो क्या है? सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका। अब देखो कोशिका समझेंगे। देखो कोशिका क्या होता है? पहले देखो शुरुआत मानव की किससे होती है? कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका। और कोशिका मिलके बनाती है, क्या बनाती है? क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? ठीक है, ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलके क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर। अब ऐसे समझ लो, समझने का सीधा सा उदाहरण है। क्या है समझने का? देखो सीधा सा उदाहरण क्या है? अब देखो कोशिका। कोशिका एज एक तरह क्या मान लो? ईंट मान लो। क्या मान लो? ईंट। घर की जैसे ईंट होती है तो पहले मेन उसका अगर देखा जाए घर में तो घर में क्या है? ईंट है। तो ऐसे ही कोशिका का क्या कहां से शुरुआत हो जाएगी? ईंट से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? ईंट। अच्छा, ईंट पे ईंट जोड़ दोगे तो क्या बनेगी? दीवार बनेगी। क्या बनेगी? दीवार बनेगी। क्या बनेगी? दीवार। समझ में आया क्या? क्या बनेगी? दीवार बनेगी। क्या बनेगी? दीवार। और दीवार जब जोड़ दोगे तो बनेगा क्या? कमरा। क्या बनेगा? कमरा बनेगा। समझ में आया? क्या बनेगा? कमरा बनेगा। और कमरा जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा भैया? घर बन जाएगा यानी कि मकान बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नए लड़कों के लिए मकान की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार कोशिका है। क्या है? कोशिका। और कोशिका सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे, अगर ये शरीर बना है तो सबसे छोटी इसमें कोई ना तो कोई इकाई होगी और वो है क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। ठीक है, तो छोटी इकाई बता दी मैंने, कोशिका। क्या बता दी? कोशिका। अब आ जाता है कोशिका। कोशिका को देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इसका टेक्निकल नाम जो होता है वो होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। ठीक है, क्या होता है? साइटो। CYTO। ठीक है, साइटो। और अगर आप इसका अध्ययन करने गए तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? साइटोलॉजी। तो हमने बता ही दिया था कि आपको कोशिका एज किसकी तरह देखना है? ईंट की तरह। समझ में आया? तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसकी खोज जो है ना, ये किसने बताया था? ये खोज, ये सबसे छोटी इकाई किसने खोजी थी? वो थे रॉबर्ट हुक ने। और कब खोजी थी? 1665 ईस्वी में। कब खोली थी?
कब खोजी थी? 1665 ईस्वी में। किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने। और वो भी कोशिका कहती थी मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका। इसी कारण फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? किसको? रॉबर्ट हुक को। यानी कि फादर ऑफ, सबसे छोटी इकाई है कोशिका, और कोशिका कहते हैं रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी। जैसे आपको यहाँ पे बता दिया था मैंने, क्या बता दिया था? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, और अरस्तु, और इसके बाद क्या जीव विज्ञान कितने भागों में बट गया था? 2 भागों में। क्या क्या? जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, अब मैंने यहाँ भी इनके जनक बता दिए थे। वो जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। और इन्हीं के चेला हुए थियोफ्रैक्टस। कौन हुए? थियोफ्रैक्टस। तो कौन चेला हुए इनके? थियोफ्रैक्टस। यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए आपसे कोशिका के फादर कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। अब देखो कोशिका क्या? कोशिका अब सबसे छोटी इकाई है, जाहिर सी बात है छोटी इकाई। क्या है? छोटी इकाई। तो सबसे छोटी होगी, और जो छोटी चीज होगी वो किससे चेक करोगे? हुक से। समझा? कोई छोटी छोटी किससे खींचोगे? हुक से। अरे भाई कोई कीड़ा ईड़ा अगर हो जी भी जाए तो किससे खींचते? हुक से। तो अब इसमें क्या आया? सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका सबसे छोटी इकाई है, तो खोज किसने की थी इसकी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब जब तुम किससे खींचोगे? हुक से, तो कोई जिंदा रहेगा? हुक पक्का फंसना है, और वो फंस गया कोशिका में, तो कैसी हो गई कोशिका? मृत कोशिका हो गई। लेकिन खोज किसने दी थी? किसने खोज दी थी? रॉबर्ट हुक ने। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद आता है जीवित कोशिका की 1674 में, सॉरी देखेंगे कब? 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लुवेनहोग ने की। ठीक है, इन्होंने कैसी खोज की? मृत नहीं थी ये जीवित थी। ठीक है, क्या थी? जीवित थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लुवेनहोग ने। एंटोनी वॉन लुवेनहोग ने। ठीक है, किसने? हॉक ने। हॉक से ऐसे याद रखेंगे, हॉक हमसे क्या है? हॉप। हॉप मीन्स होती है आशा। ठीक है, तो आशा किसी कोई कुछ जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो हमसे तुमसे क्या हो जाएगी? आशा। तो क्या हो जाएगा? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लुवेनहोग ने। किसने? हॉक ने। ठीक है, किसने की थी? ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका खोजी थी? सीधी सी बात है, हुक लगा के खींचोगे तो मरना तय है। समझ में आया? कितनी भी बढ़िया खाद या कोई बोरी आए उसमें लिखा होता है कि हुक का इस्तेमाल न करें, इसी कारण लिखा होता है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? कोशिका का अध्ययन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। और ये किसका? के फादर ऑफ साइटोलॉजी। और अगर पूछ दे हम बायोलॉजी के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। जूलॉजी के जनक कौन है? वो भी अरस्तु हो जाएंगे। बॉटनी के कौन हो जाएंगे? थियोफ्रैक्टस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं कोशिका का जो सिद्धांत है, क्या है? सिद्धांत है वो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। और कहा कि ये जो कोशिका है ना, वो मानव की सबसे छोटी इकाई है, और इससे ही मिलकर क्या बना है? शरीर बना है। क्या बना है? शरीर बना है। किसने कहा? स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने कहा? स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने कहा? स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन तथा स्वान ने कहा, क्या कहा? कि जो कोशिका है, कोशिका से ही मिलकर क्या बना है? शरीर बना है। उसी को क्या कहते हैं? वो क्या हुआ? उनका सिद्धांत हो गया। अब ये तो बात हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर आप कोई किसी में चैलेंज ठोक देंगे, या तो आपका सिद्धांत है, और अगर नहीं हो पाया तो वो क्या आपकी झूठी बात है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगी? झूठी बात। तो इन्होंने कह दिया था कि कोशिका जो है ना, कोशिका छोटी छोटी कोशिका मिलकर हमारे शरीर का क्या करती है। हमने इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक से क्या बन जाएगा? ठीक है, अब ऊतक में आपके ये हड्डी वगैरह वगैरह सब उसी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ऊतक में आ जाएंगे। ठीक है, ऊतक के बाद क्या आ जाएगा? अंग आ जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने दिया? ठीक है, अब आ जाता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। किसकी? माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, ये ऑल ओवर बता रहा हूं सबसे, अभी मानव में नहीं बता रहा हूं, ऑल ओवर बता रहा हूं सभी में से। तो किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। बहुत छोटा सा जीव,
उसकी होती है क्या, बहुत छोटी कोशिका। किसकी, सबसे छोटी किसकी, माइक्रोप्लाज्मा। और नाम ही माइक्रो, माइक्रो तभी बनता है जिसकी घात कितनी हो जाए, 10 की घात कितनी हो जाए, -6 हो जाए। ठीक है, तो एक यानी कि ऐसे समझ लो कि एक के कितने कर दें, 1 2 3 4 5 और एक और 0 बढ़ा लो कहीं, कितने कर लो, 6 कर लो। समझ में आया, एक चीज के कितने हिस्से कर दो, 1/10 के घात कितनी है, 6, इतने हिस्से कर दो। समझ में आया, तो उसका नाम माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ माइक्रो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइक्रो प्लाज्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, माइक्रो प्लाज्मा की। किसकी है, माइक्रो प्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडा की। किसकी, किसकी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडा की। ठीक है, इतना बड़ा होता है, ढेर सारा, इतना बड़ा कम से कम, समझाया, इतना बड़ा होता है अंडा उसका, शुतुरमुर्ग का, देखा है, समझाया कि हाँ हाँ हैवी होता है अंडा। ठीक है, एक ही अंडा में आमलेट तैयार। समझ में आया, समझ में आया। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडा की। अब सबसे लंबी, ये तो पूछते हैं छोटी बड़ी लंबी, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन की या स्नायु की। किसकी, ब्रेन की। किसकी, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तो समझते हैं। ठीक है, किसकी, ब्रेन की। ठीक है, और मानव में सबसे, अब आ गए मानव में, किसमें आ गए, मानव। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसके है, अंडाणु यानी कि ओवम की। ठीक है, मानव में भी बात की जाए तो पुरुषों में या महिलाओं में, पुरुषों में या महिलाओं में, अंडाणु किसमें होता है, पुरुषों में होता है। झूठ बोल, ये पुरुषों में नहीं होता है, किसमें होता है, महिलाओं में। ठीक है, महिलाओं में अंडा क्या होते हैं, और आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो किसमें आ जाएगा, महिलाओं में अंडाणु यानी कि ओवम में। ठीक है, किसकी, अंडाणु की। ठीक है, और सबसे छोटी अगर कहें, मानव में सबसे छोटी कहें तो किसकी हो जाएगी, शुक्राणु की यानी कि स्पर्म की यानी कि वीर्य की। किसकी, वीर्य की। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें हुई, ऑल ओवर बताओ, सबसे बड़ी कोशिका सब में, सबसे बड़ी कोशिका किसकी हुई, सबसे बड़ी सब में से शुतुरमुर्ग के अंडा। सब में से सबसे छोटी कोशिका माइक्रो, किसकी, और नाम ही माइक्रो। माइक्रो तो नाम ही ला रहा, माइक्रो तो कुछ तो छोटा है, माइक्रो, माइक्रो तो यानी कि कुछ तो छोटा है, तो क्या हो जाएगा, क्या किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइक्रोप्लाज्मा की हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे लंबी, ये भी बता दिया क्या किसकी होती है, ब्रेन की होती है। ठीक है, सबसे छोटी बड़ी कोशिका किसकी बता दी, मानव में, मानव में अंडाणु यानी कि ओवम की। किसकी, ओवम की। ओवम किसमें होता है, महिलाओं में या पुरुषों, महिलाओं में। अब गलती नहीं करना, ठीक है, समझ में आया। तो ये किसमें हो जाएगा। अब सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, शुक्राणु की यानी कि स्पर्म की। किसकी, स्पर्म की। ठीक है, और सबसे अब आ जाता है सबसे तेज कोशिका विभाजन। समझ में आया, कोशिका विभाजन मीन्स होता है कि जल्दी जल्दी कोशिका, जैसे कोई आपके नष्ट भी हो गई कोशिका, तो इधर उधर की कोशिकाएं जल्दी टूट के उसको क्या कर दें, भर दें। समझ में आया, तो भर दें। जैसे यहाँ चोट लग जाती तो यहाँ कोशिका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ की, या किसी ने मार दिया यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ मारेगा तो यहाँ की कोशिका मर गई, सब क्या हो जाएगा, काला काला हो जाएगा, या तो खून के जरिए। अब बाकी कोशिकाएं सोचेंगी इधर वाला क्या हो गया, मर गया है। ठीक है, तो अपना अपना हिस्सा काट के वहां पे क्या कर दें, जोड़ दें, और क्या जोड़ दें, उसे पूरा क्या बना दें, उसे बना दें पूरा, तो क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन। सबसे तेज कोशिका अगर विभाजन देखा जाए तो किसमें हो जाता है, गेड़ा में होता है। किसमें होता है, गेड़ा। मानव में बताएंगे अलग। अगर आपने गेड़ा के लो भाला भोंक दो, 4-5 घंटा घूमेगा। ठीक है, कितने घंटे घूमे, 4-5। शाम को देखना वो भाला आपको बराबर मिलेगा। समझ में आया। छिपकली की तुम पूंछ पकड़ो और कट कर दो, और देखेंगे उसकी पूंछ ऐसी ऐसी पड़ी रहेगी, और कुछ दिन बाद देखो एकदम नई पूंछ फिर तैयार। समझ में आया, हो जाती है तैयार किसकी, छिपकली। तो कोशिका विभाजन भी समझ गए कि जल्दी से कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाएं जो तैयार कर दी जाए। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, मानव में सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर। और लीवर को ही कहते हैं जिगर। समझ में आया। और गांव में आदमी कहते हैं अगर जिगर में दम है तो आओ। समझ में आया, क्या कहते हैं, जिगर में दम है तो आओ।
समझ में आया? तो हर बात कहते थे अरे मैंने के जिगर में दम, तो इधर किसका हो जाएगा सबसे तेज कोशिका विभाजन, किस में हो जाएगा? जिगर में, लीवर में, ठीक है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन में। सर में अगर चोट लग जाए तो कोई बचाने वाला भैया नहीं है, समझ में आया? अब तो खैर अब तो इलाज तकनीक तरह तरह की, तो इसी मोटरसाइकिल चलाते समय पुलिस वाले लोग कहते हैं क्या लगाओ? हेलमेट लगाओ। पहले सुरक्षा करो किसकी? सिर की। यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, बहुत ही कम। अब अच्छा ये कहेंगे जहां कोशिका विभाजन, ऐसे कहीं कोशिका विभाजन, अब लीवर में कोशिका विभाजन होके ही रह जाए, अतिरिक्त कोशिका विभाजन भी नहीं सही है, समझ में आया? अतिरिक्त कोशिका विभाजन क्या है? सही नहीं है। अतिरिक्त अगर कोशिका विभाजन होगा तो कैंसर जैसी बीमारी आती है। कैंसर मिस होता है, कैंसर का अतिरिक्त कोशिका का क्या हो जाता है? विभाजन होता रहता है, तो कई कोशिका तैयार हो जाती हैं, तो वो किसका रूप ले लेती हैं? गांठ, ठीक है। तो कैंसर लाइलाज जैसी बीमारी का तो डॉक्टर भी पता क्या करता है, जो अतिरिक्त कोशिका विभाजन हो रही कैंसर में, तो गामा किरणों से उन्हें सेकता है, समझ में आया? हैवी किरणें डाल के उसे सेक देगा और वो कोशिकाएं जो बनी थी उन्हें क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, समझ में आया? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर यानी कि जिगर में। और जिगर को ही कहते हैं यकृत, ठीक है। अलग अलग टेक्निकल भाषा में साइंस के नाम कुछ अलग हैं, लेकिन जिगर तो सभी समझते हैं, समझ में आया? सबसे कम जो है वो कोशिका विभाजन किसमें होता है? तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन में, ठीक है। इसके